हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक टीचर। गुड मॉर्निंग सभी नीट एस्पिरेंट्स को। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है ये हम देखने वाले हैं। और जितनी भी एनटीए की जो भी पीडीएफ जो अभी लेटेस्ट बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो उसने निकाला है उसके हम समरी देखने वाले हैं कि इतने पेज किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा समराइज़ करके मैं लेके आया हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करता है, पूरी साल भर पढ़ाई करता है, पैसे लगाता है, समय खर्च करता है, सब कुछ करता है, बट लास्ट मोमेंट में मैं ये नहीं चाहता कि किसी की काउंसलिंग ख़राब हो। तो वीडियो पूरी देखिए, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको ऑलरेडी पता होगी, बट कोई बात नहीं, उसको अपडेट्स कर लीजिए। और बहुत नए नए नोटिफिकेशन, नए नियम्स लेके आइए एमसीसी। तो अभी जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है एमसीसी का आया है, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, और इसमें एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा उन्होंने एक रोड मैप बना के दिया है कि कब कौन सी डेट पे क्या होगा, कितने दिन के प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं। तो नीट यूजी 2026 काउंसलिंग समरी गाइड्स के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है। कौन कौन सी सीट शामिल है। तो एमसीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट यूजी रैंक के आधार पर सेंट्रल काउंसलिंग है। ये कौन सी है? ऑल इंडिया काउंसलिंग, AIQ ऑल इंडिया काउंसलिंग है, ये स्टेट काउंसलिंग नहीं है बेटा, ठीक है। 15% सीट पे होगी, आपको सबको पता होगा। 15% जो भी सीट होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डोमिसाइल उनके लिए। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट के लिए होती है। एम्स, जिपमर, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मालिया जो हमदर जो मेडिकल कॉलेज है उनके लिए। फिर 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देश की जो भी टॉप मेडिकल कॉलेज मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी उनके लिए होगी। ESIC, AFMC के लिए IP कोटा है, AFMC रजिस्ट्रेशन इनका अलग होता है, बट ये भी इसी में ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। IP कोटा इनका अलग होता है, AFMC में रजिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। BSc नर्सिंग, सेंट्रल नर्सिंग जितने भी कॉलेज हैं उनकी सीट के लिए काउंसलिंग होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि काउंसलिंग में सबसे बड़े बदलाव क्या हुए हैं। तो बेटा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक चेंजेस आया, ठीक है। अपग्रेड कराने वाले बंदों को एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कोई भी बंदा हो उसको ये ऑप्शन दिखेगा, फ्रीज़। मतलब उसको राउंड, मान लो राउंड फर्स्ट के अंदर कॉलेज मिल गई या राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल गई और वो उससे सेटिस्फाइड है, वो आगे काउंसलिंग नहीं कराना चाहता, तो वो फ्रीज़ कर सकता है। बट अदरवाइज़ अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन आएगा, उसे हम बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट एक ऑप्शन है जो कि बताता है कि हमें कॉलेज क्या करानी है, अपग्रेड करानी है, अपग्रेड करानी है। तो अपग्रेड मतलब फ्लोट चाहने वाले छात्रों के लिए कॉलेज में वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। एनटी ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है एनटी ने। वो लिया है कि बाई चांस मान लो आप किसी भी राउंड में कॉलेज मिलती है और आप उसकी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको नई सीट चाहिए, तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा अपडेट है, फिजिकल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अपग्रेडेशन डालनी है, वो ऑनलाइन ही डालनी है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो मुझे राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गई तो मुझे जो कॉलेज अलाउड हुई है पहले वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ पर रिपोर्टिंग कराना पड़ता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, ठीक है, फिर मुझे अपग्रेड करवाना पड़ता था। बट उन्होंने ये जो स्टेप है ये इनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बेटा जाने तक का पैसा नहीं है, मतलब ऐसे लोग भी हैं, और जिनको स्टेट मतलब आप राजस्थान से मिली आपको तेलंगाना तो जाने में बहुत टाइम लगता है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर दोबारा जाओ डॉक्यूमेंट निकलवाओ। तो ये चीज़ों से बचने के लिए एनटी ने बहुत बढ़िया एक स्टेप लिया है। वो स्टेप यही है कि आपको यदि कोई भी राउंड में कॉलेज मिलती है बट आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हो तो आपका अपग्रेडेशन ऑनलाइन होगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप ने लिया है, तो ये मैं स्टार लगा लेता हूँ, इसको अच्छे से याद कीजिए, मतलब ध्यान रखना, ठीक है। फिर राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 तक अपग्रेडेशन छात्रों को राउंड फर्स्ट या 2 या फिर 2 से 3 राउंड के सीट अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आई। और सेंट्रल स्टेट डेटा शेयरिंग, सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी ऑफ डेटा शेयरिंग कहेगी कि छात्र सीटों में जो कार्रवाई कर लेता है आगे राउंड्स में भी वो कर सकता है। मतलब कुल मिला के बात है कि जो सेंट्रल ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो काउंसलिंग है पहले फर्स्ट राउंड पे होगी, सेकंड राउंड पे स्टेट की होगी, स्टेट के राउंड फर्स्ट होगा, फिर ऑल इंडिया राउंड होगा 2, फिर होगा स्टेट राउंड 2, ठीक है। ऐसे अल्टरनेटिवली चलता है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, फिर ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट कोटा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फ्रीजिंग कैंडिडेट, अगर आपको सीट मिली है बट वो पसंद नहीं है, पसंद है, तो आप अपग्रेडेशन में नहीं जाओगे, आप उसको फ्रीज़ करवा दोगे। क्या करवा दोगे बेटा? उसको फ्रीज़ करवा दोगे। फ्रीज़ मतलब कि आपने क्या कर लिया है, सीट को रोक लिया है, सीट आपको चाहिए, ये मेडिकल कॉलेज चाहिए। फ्लोट का मतलब क्या? अगर आपको सीट नहीं मिली है और आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है
ठीक है। बेहतर कॉलेज आपको लेना है तो आपको फ्लोट चूज़ करना है, फ्लोट चूज़ करना है। कभी इनमें कन्फ्यूजन मत होना। फ्रीज मतलब एक जगह रोकना, ठीक है। साइंस तो पढ़ के आई हो, जब तो नीट क्वालिफाई की है, ठीक है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एमसीसी के पोर्टल पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपग्रेडेशन पे जाना है, वो भी ऑनलाइन। ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा, आपको फिजिकल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि काउंसलिंग के जो स्टेप्स है, तो बेटा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, और फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का ऑप्शन ओनली राउंड फर्स्ट के अंदर है। सिक्योरिटी आपकी नहीं डूबेगी, याद रखना। राउंड 2 की मैं बात करता हूँ, तो राउंड फर्स्ट के अंदर बाई चांस आपको कॉलेज मिलती है नहीं मिलती, आप ग्रेडेशन करवा देते हो, तभी तो आप राउंड 2 में आओगे, ठीक है। तो राउंड 2 में आओगे तो चॉइस न्यू फीलिंग होगी। चॉइस आप ये सोच रहे हो कि हमने फर्स्ट में डाल दी, नहीं, चॉइस न्यू बराक आएगी, न्यू फीलिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी अगर सीट अलॉट हुई हो तो, ठीक है। और बाई चांस सीट अलर्ट हुई है और आप एप्लीकेशन नहीं ले रहे हो तो सिक्योरिटी आपकी जब्त हो जाएगी राउंड 2 के अंदर। और एक बात और बता देता हूँ, कोई भी बंदा राउंड फर्स्ट में नहीं बैठा है तो वो राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन करवा के बैठ सकता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। फिर आता है राउंड 3। राउंड 3 में क्या होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वही, ठीक है। और यदि सीट अलॉट हुई है तो अनिवार्य रूप से आप ज्वाइनिंग करोगे, नहीं तो इस्तीफ़ा जो भी आपका रेजिग्नेशन रिज़ाइन का ऑप्शन एक आता है, ठीक है, लीव करने का ऑप्शन आता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सीट मिलती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। फिर आता है स्टे राउंड। फिर स्टे राउंड है, तो स्टे राउंड में वो बच्चे शामिल है जो राउंड 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड के अंदर जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो जाएंगे स्टे राउंड के अंदर, वो जाएंगे स्टे राउंड के अंदर। और ये जो राउंड का जो प्रोसेस है, मैं पिछले वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ज़बरदस्त माइंड मैप के अकॉर्डिंग मैं समझा चुका हूँ, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। बची हुई जो भी सीट है, जो राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिन बच्चों को मिल चुकी है, मान लो सपोज दैट 1000 सीट थी, उसमें से मान लो 100 सीट बच रही है, तो वो किस में जाएगी, स्टे राउंड के अंदर जाएगी। बची कुछ जो सीट होती है वो स्टे राउंड में जाएगी, ठीक है। और जो राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको अलॉट नहीं हो वो स्टे राउंड के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। और जिसको मिली ऑफकोर्स राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के अंदर ज्वाइन कर ही लेता है, ठीक है। बाई चांस आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, ज्वाइनिंग नहीं किया, आपको सीट मिली है, तो आपको सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। और नीट के लिए 1 साल के लिए भी बैन कर सकते हैं, 1 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। फर्स्ट राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड तक कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड राउंड डेंजर राउंड होता है बेटा, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सीट मिल गई, नहीं लिए, सिक्योरिटी जब्त है, आगे भी आपको एग्जाम के लिए बैन किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़े नियम है, ठीक है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है कि राउंड फर्स्ट की मुख्य बात है फ्री एग्जिट। आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, अगर आप वही लेते हैं चाहते हैं तो आपको पेनल्टी, मतलब कुल मिला के बात है, आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है और आप सेकंड में जाना चाहते हैं तो आप फ्री एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं। अपग्रेडेशन का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब फ्लोट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट अपलोड आप ऑनलाइन करवा सकते हो एमसीसी के पोर्टल पे। राउंड 2 की बात करता हूँ तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और राउंड फर्स्ट में आपने भाग नहीं लिया है तो भी आप राउंड 2 के अंदर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब ऐसे बच्चे जो राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं करवाई तो राउंड 2 में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये याद रखना, राउंड 2 में सीट कम होगी क्योंकि ऑफकोर्स राउंड फर्स्ट के अंदर तो फिक्स होता है, और राउंड सेकंड के अंदर जो बची कुछ सीट है वो, और फिर राउंड 3 के अंदर जो सीट होगी वो राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के अंदर जो सीट बचती है वो आती है। और सबसे बाद जो होता है स्टे राउंड होता है, उसमें तो तीनों काउंसलिंग के बाद जो सीट बचती है वो स्टे राउंड के अंदर आता है, ठीक है। एग्जिट, और इसमें राउंड 2 में अगर सीट नहीं हुई है तो आप, यदि सीट नहीं हुई है तो आप राउंड 3 में अपग्रेड हो जाओगे। राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो चुकी है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी जब्त हो सकती है, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट है कि राउंड 3 स्टे राउंड के अंदर सख्त जो नियम है। राउंड 3 अलॉटमेंट, नॉर्मल बात, छात्र संबंधित कॉलेजों में मूल दस्तावेज ओरिजिनल के साथ जमा करवाएगा, ठीक है। राउंड 3 है, सबसे लास्ट राउंड होता है। यदि आपको कॉलेज मिलती है तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और आपको फ़ीस जमा करवाना पड़ेगा और आपको एडमिशन लेना ही अनिवार्य होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी आपकी जब्त हो सकती है, ठीक है। रेजिग्नेशन, राउंड 3 में कोई भी रेजिग्नेशन का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। छात्र सरेंडर एंड अन्य काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि राउंड 3 के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आप स्टे राउंड में जाओगे, और मिलती है तो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब रेजिग्नेशन का सीट छोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। स्टे राउंड जो होता है, जिसको राउंड फर्स्ट, राउंड 2 एंड राउंड 3 तीनों में कॉलेज नहीं मिलती है तो वो स्टे राउंड में बैठेगा। इसमें कॉलेज मिल जाती है तो आप ऑफकोर्स आप एडमिशन लीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, ठीक है। बट आपको नहीं मिलती है और तो आपको रिलीविंग यहाँ पे करना पड़ेगा ऑफिशियल तरीके से, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी और नीट के लिए 1 साल तक का बैन जो मैं आपको बता चुका हूँ ये हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि जनरल EWS कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल 1000 होती है, SC ST OBC के लिए 10,000 होगी,
ये 5,000 होगी, 1,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये होती है, और ये होती है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 होती है। रिफंडेबल सिक्योरिटी की बात करो 10,000 रुपये सिक्योरिटी होती है जनरल कैटेगरी के, EWS के लिए। OBC SC ST के लिए ये हो जाती है बेटा 5,000, ठीक है, 5,500 या 5,000 के आसपास है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट के लिए हो जाती है 2 लाख रुपये, ठीक है। तो ये बात है, ये रिफंडेबल होती है, बट रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं NRI कोटा की रिकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। NRI कोटा बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया था NRI ने, मतलब NTA ने NRI की रिगार्डिंग। तो NRI कोटा कौन कौन ले सकता है? तो ऐसे कोई स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स या पेरेंट्स में से कोई एक NRI हो, बट ओरिजिनल उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वैलिड प्रूफ होना चाहिए NRI होने का, या फिर उसके सिबलिंग, उसके बहन भाई रियल सिबलिंग, रियल सिस्टर ब्रदर होने चाहिए NRI, तो वो भी NRI कोटा ले सकता है। या फिर उसके सगे रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव जो होते हैं, जैसे चाचा हो गया, मामा हो गया, ठीक है। यदि ये रियल है और वो NRI है, तो बस उनके पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। किसके लिए? NRI के लिए, कि भाई मैं NRI हूँ। तो ये NRI कोटा का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको समराइज़ करके बता दिया है, बस ये याद रखना, ठीक है। और मैं बात करता हूँ इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता है ऑल इंडिया काउंसलिंग हो रही है 85% सीट के ऊपर ऑल इंडिया, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है, जो 15% के लिए भी होगी और 85% के लिए भी होगी। इसके लिए कोई भी स्टेट काउंसलिंग अलग से नहीं होती है DU के लिए, ये इसी के साथ ही होगी। 15% सीट के लिए भी और 85% सीट के लिए भी। 85% किसके लिए होगी? जिसके पास डोमेसाइल हो दिल्ली का, जो दिल्ली का रहने वाला हो, दिल्ली का डोमेसाइल हो, तो ऑफकोर्स वो स्टेट काउंसलिंग के लिए 85% सीट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और 15% के लिए तो होगा ही, 15% के लिए सभी होंगे, ठीक है। और स्टेट के लिए ये होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, याद रखना, ठीक है। इस वीडियो को बेटा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कीजिए। समरी में बता रहा हूँ, फालतू की बात बता नहीं रहा, काम की बातें बता रहा हूँ सारी। ज़रूरी दस्तावेज आपको पता है MCC के पोर्टल पे अलॉटमेंट लेटर करना है, नीट का एडमिट कार्ड, रैंक जो कार्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब आपको रखना है। 10वीं 12वीं की आपकी मार्कशीट है वो रखनी है, ठीक है। और आपके TCCC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैट का सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तीनों बनवा लेना है, ठीक है। कोई भी पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड वगैरह ये रखना है। प्लस में SC ST OBC जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको बना के रखना है, ठीक है। स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक महत्वपूर्ण जो वेबसाइट है वो ये है mcc.nic.in। इसके एक इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज सोर्स है, इनसे भी आप कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन की काउंसलिंग होगी कैसे, काउंसलिंग के स्टेप्स कैसे होंगे, इसके स्टेप्स कैसे होंगे। MCC ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कल, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन इन द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब सीट मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट हमें 4 अगस्त को ये लिस्ट जारी कर देगा। सारे मेडिकल कॉलेज है जितने भी MCC, हमको ये लिस्ट जारी कर देगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट किस कैटेगरी की अवेलेबल है, कि जनरल की कितनी अवेलेबल है, EWS की कितनी अवेलेबल है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, OBC की कितनी है। ये हमें सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा MCC 4 अगस्त के दिन। आपको इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। प्रेफरेंस लिस्ट किस अकॉर्डिंग बनेगी? प्रेफरेंस जो लिस्ट होगी, वो प्रेफरेंस लिस्ट जो होगी वो इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनेगी। राउंड फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, यह है राउंड फर्स्ट के लिए, ठीक है। राउंड फर्स्ट के लिए हमें इस तरीके की बनाना है, ठीक है, याद रखना बहुत है। ये प्रोसेस चलेगा 1 दिन का, 1 दिन के का MCC समय देगी कि आपको हम सीट मैट्रिक्स बना के दे देंगे, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। फिर होता है रजिस्ट्रेशन चालू होगा 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक। ये 8 दिन का प्रोसेस है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा MCC काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है, MBBS BDS के लिए, ठीक है। तो 5 अगस्त से 12 अगस्त पे हो गया, अप टू 3 बजे से लेके 12 अगस्त को 2026 ओनली पर सर्वर टाइम, ठीक है। याद रखना, अपने अकॉर्डिंग मत चले जाना, टाइमिंग ज़रूर देख लेना। और पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM ऑफ 12 अगस्त, ठीक है। तो पेमेंट भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी गवर्नमेंट के लिए 1,000 है, ठीक है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 500 है, ठीक है। और सिक्योरिटी अभी का कुछ भी नहीं है इसमें, ओनली रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस होगा ये,
फर्स्ट प्रोसेस है, आपको सीट मैट्रिक्स देगी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जितने भी कॉलेज में कितनी किस कैटेगरी का अकॉर्डिंग सीट है वो देगी। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पेमेंट कराना, उसकी डेट मैं बता चुका हूँ। फिर आएगी थर्ड स्टेप, फिर आएगा थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, ये आ गया थर्ड, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना प्रोसेस तो कोई भी कर लेता है, बट ये चॉइस फिलिंग करना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको ड्रीम कॉलेज, और कोई भी बंदा जो बॉर्डर लाइन पे हो या फिर कम स्कोर हो, उसको भी यदि वो प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाता है, काउंसलिंग अच्छे से कराता है, कॉलेज मिलने के चांसेस है बाई 100%। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट। हैक्टिक मत होना, बस ईगो में आगे चीज़ें नहीं करनी है, हैक्टिक मत होना। सिंपल प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा एनालिटिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग ये होगी, ठीक है। ये होगी 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। ये आपको एमसीसी 8 दिन का टाइम देगी इस चीज़ के लिए कि भाई आप 8 दिन तक ये काम कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप लास्ट डेट पे जाओगे, बेटा सर्वर प्रॉब्लम करता है, ध्यान रखना, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। रिस्क मत लेना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। शुरू में सर्वर थोड़ा ज़्यादा रहता है, आप टाइमली करके इसको चॉइस फिलिंग कीजिए और लॉक कीजिए। लॉक हमेशा आप जब प्रेफरेंस लॉक करोगे, हर 5 मिनट में सेव का बटन आपके सामने आएगा, उसको क्लिक करना ही है। और जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भर लो तो एक बार फाइनली ये चेक कर लेना कि मैंने लॉक किया है नहीं किया। अदरवाइज ये ऑटो लॉक भी हो जाता है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे प्लीज़, ठीक है। हमारा राउंड एक ख़राब हो जाएगा यदि हमने रिस्क लिया तो, ठीक है। चॉइस फिलिंग अवेलेबल अप टू 11 बजे से लेकर 13 अगस्त से चालू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी शाम को 4 बजे 12 अगस्त 11 से, और 13 अगस्त को ये सर्वर टाइम ये होगा, ये दिखा हुआ है। फिर होगा फोर्थ स्टेप, जब आपने सीट भर दी तब प्रोसेस ऑफ सीट अलॉट। फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग होती है काउंसलिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करता है एमसीसी, जो कि 4 दिन का प्रोसेस होता है। ये आपको होगा 13 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में सीट अलॉट होगा। ये डेट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन डेट पे आपको नोटिफिकेशन या अपडेट आपको ऑनलाइन चेक करना ही है। फिर आएगा बेटा 5 स्टेप, जो 5th स्टेप है रिजल्ट। जो आपने सीट अलॉट की है उसका जो रिजल्ट है वो 17 अगस्त को आएगा, जो कि 1 दिन का प्रोसेस है। 1 दिन में रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट हमें मिलने वाली है कौन सी नहीं। फिर हमें 6th स्टेप करना है रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग। फिर हमें जैसे हमको सेटिस्फाई हो गया, राउंड 1 में मेरे को एम्स दिल्ली मिल गया, उसके बाद तो कोई कॉलेज है नहीं, ठीक है। तो मैं मान लो मुझे एम्स दिल्ली मिल जाती है तो मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग करने। फिर मैं फिजिकल रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, उस सीट से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे वो कॉलेज चाहिए, ठीक है। बट सेकंड केस, मान लो मेरी 10,000 रैंक है और मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है मन मर्जी का, ठीक है। एक सपोज दैट मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो मैं राउंड 2 में ऑटोमेटिक अपग्रेड मैं हो ही जाऊँगा, अपग्रेडेशन में डाल ही दूंगा, अपग्रेडेशन में ऑटोमेटिक चले जाऊँगा, ठीक है। नई चॉइस फिलिंग करके राउंड 2 में बाई चांस मुझे 1000 रैंक है या 2000 रैंक है, मुझे कोई कॉलेज मिल गया एम्स दिल्ली के, तो मेरा मतलब 3 केस मानते हैं हम। फर्स्ट केस कि मुझे ड्रीम कॉलेज मिल चुका है तो मुझे आगे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मैं दिल्ली एम्स मिल गया। सेकंड राउंड है कि मुझे कॉलेज तो मिल गया बट मुझे ड्रीम नहीं मिला, ड्रीम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा उसमें, अब फिजिकल रिपोर्ट मैं करवाऊँगा नहीं, मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाऊँगा और ऑनलाइन अपग्रेडेशन में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं राउंड 2 के अंदर पहुँच जाऊँगा, वहाँ मुझे अपग्रेड होकर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। अपग्रेडेशन का मतलब होता है आपको पहले जो कॉलेज मिली उससे अपग्रेड होकर ही कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो फिर हो गया हमारा रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग, जो होगा 18 से 22 अगस्त तक। 5 दिन का एमसीसी टाइम देगी आपको रिपोर्टिंग ज्वाइन करने का। ध्यान रखना बेटा, बहुत कम समय होता है इसमें, आपको इससे पहले ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट्स के 15-15, 10-10 सेट भी रेडी कर लेना है, ठीक है। एक भी ऐसा कुछ भी नहीं हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, TCCC, जो भी वेरिफिकेशन आपके पास नोटिफिकेशन लिस्ट होगी, नहीं होगी तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करवानी है। और मैं आपको एक बात उन बच्चों के लिए ध्यान देता हूँ जिनका स्कोर बेटा बॉर्डर लाइन है, जिनका स्कोर भी कम है, जिनको लगता है मुझको MBBS नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ काउंसलिंग कराओ, स्ट्रेट राउंड तक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2-3 महीने में। थोड़ा एक्टिव होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट करवाओ और अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और करवाओ भाई। लाइफ बार बार नहीं आती, करवाओ यार, क्या पता कुछ मिल जाए, क्या पता मूड चेंज हो जाए, क्या पता कि यार MBBS नहीं तो BDS कर लेते हैं, BMS कर लेते हैं, सबके अच्छे स्कोप है। मेडिकल साइंस सैचुरेशन पे जाने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बट करो यार, जो बेस्ट होगा, जो बंदा टैलेंटेड होगा वो कहीं नहीं रुकेगा, मैं तो साफ बोलता हूँ, ठीक है। बहुत स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी चल जाओ किसी भी फील्ड में। फिर होता है 7th स्टेप, ठीक है, जिसमें होता है वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट,
ठीक है। फिर वेरिफिकेशन होगा जो आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, जिनको आप सीट से सेटिस्फाइड हो, तो 23 अगस्त को होगा, एक दिन का ये प्रोसेस होता है। तो राउंड फर्स्ट की मैं आपको बात बता चुका हूँ, तो ये राउंड फर्स्ट है, इसकी डेट्स याद रख लो और कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स है ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर राउंड 2 की हम बात करते हैं, तो राउंड 2 में हम बात करते हैं इसका। तो राउंड 2 में क्या होगा, वही वेरिफिकेशन सीट मैट्रिक्स। आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई है तो आप ले ही लोगे, ड्रीम कॉलेज नहीं मिलती है तो आप अपग्रेडेशन में जाओगे, बिना फिजिकल रिपोर्ट के फ्री एग्जिट ले सकते हो राउंड फर्स्ट में। तो राउंड सेकंड में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, न्यू चॉइस फिलिंग, राउंड फर्स्ट की अप्लाई नहीं होगी, याद रखना। फिर आपको क्या करेगा, फिर 24 अगस्त को क्या करेगा, एमसीसी आपको सीट मैट्रिक्स बना के देगा राउंड 2 की। राउंड 2 की अलग से सीट मैट्रिक्स आएगी, राउंड फर्स्ट की फॉलो मत करना, क्योंकि राउंड फर्स्ट में बहुत से बच्चे होंगे जिनको कॉलेज मिल चुकी होगी और वो ले चुके होंगे, तो जो बची हुई सीट है उनका सीट मैट्रिक्स एमसीसी बना के देगा। तो यहाँ पे सीट के बारे में बताएगा, कौन सी किस कैटेगरी की कौन से इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। ये एक दिन का प्रोसेस होगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, सेकंड जो रजिस्ट्रेशन आपका 25 अगस्त से चालू होगा 29 अगस्त तक, ये 5 दिन का प्रोसेस है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करोगे, उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस जो स्टेप है, 3 स्टार में कर देता हूँ, चॉइस फिलिंग एंड द लॉकिंग, ये आपको करना होगा, ठीक है। ये आपको करना होगा, जो कि होगा 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, ये 6 दिन का प्रोसेस है। मतलब हमने चॉइस फिलिंग की थी यहाँ पे 6 अगस्त से 13 अगस्त की थी, और यहाँ पे कितना हो गया 25 अगस्त से 30 अगस्त, ठीक है। मतलब आपको कम से कम 2 वीक का टाइम देगा, उसके बाद में सेकंड राउंड आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, राउंड फर्स्ट ऑल इंडिया का चल रहा है, ठीक है। तो उसके एक वीक बाद मतलब एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, राउंड फर्स्ट स्टेट का चालू हो जाएगा। फिर राउंड 2 ऑल इंडिया का चालू हो रहा है, तो उसके थोड़े दिन बाद ही, मतलब 5 to 7 डेज़ के बाद ही स्टेट का राउंड 2 हो जाएगा। तो अल्टरनेट चलते हैं, इनको मैनेज करके चलना है हमें, ठीक है। फिर है प्रोसेस ऑफ लिस्ट, तो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक राउंड 2 आ जाएगा, 2 दिन का प्रोसेस है। फिर रिजल्ट आ जाएगा 2 सितंबर को, वो 1 दिन का प्रोसेस है। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करना है, 6 दिन का टाइम देगा, ठीक है, 6 दिन का टाइम देगा। राउंड फर्स्ट के अंदर तो दे रहा था हमको 5 दिन का टाइम, बट राउंड 2 के अंदर हमको ये 6 दिन का टाइम मिलेगा। 3 सितंबर से 8 सितंबर तक ये चीज़ें होगी। ये टेंटेटिव नहीं है, फिक्स डेट हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फिर हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग डेटा एमसीसी के अकॉर्डिंग 9 सितंबर को, 1 दिन का हम जो ज्वाइन करने का प्रोसेस है वो, ठीक है। 9 सितंबर को आपका राउंड 2 में जो कॉलेज मिल चुका है उसका एमबीबीएस जो आप पढ़ना चाहते हो या बीडीएस जो भी है, वो आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राउंड थर्ड, तो राउंड थर्ड में भी देख लेते हैं। इसका जो चालू होगा वो 10 सितंबर से होगा। मतलब हमें देखो 4 अगस्त किसका हो रहा था, राउंड फर्स्ट का, उसके 20 दिन बाद कौन हो रहा है, राउंड 2 का, ठीक है। और उसके 20 दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद हमें 10 सितंबर से राउंड 3 चालू होगा। 1 दिन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट करवाएंगे 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, 5 दिन का प्रोसेस है। फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 11 सितंबर से 16 सितंबर, 5 दिन का हमें टाइम दे रहा है चॉइस फिलिंग का, 6 दिन का यह प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा 16 से 17, 2 दिन का होगा। फिर हमें जो रिजल्ट आएगा वो 18 सितंबर को आएगा, 1 को। फिर 19 से 26 को हमको रिपोर्टिंग करनी है, और 27 सितंबर से आपका एमबीबीएस या बीडीएस जो भी कोर्स है उसका क्लास चालू हो जाएगी, उसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लिए प्लीज़, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। 27 अगस्त है, 27 सितंबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास है। तो बच्चों हम राउंड 3 तक देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो सबसे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन बच्चा बैठेगा जिसको राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो स्ट्रे राउंड में बैठेगा, ठीक है, ये याद रखना। और स्ट्रे राउंड में कौन सी सीट होगी, जो राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो बची हुई होगी सीट, उसके लिए स्ट्रे राउंड होता है। और हमें यहाँ तक जाना है, जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम एमबीबीएस मिल सकती है, गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकती है, बीएमएस मिल सकती है, भाई मैं तो कह रहा हूँ करवाओ, काउंसलिंग मत छोड़ो। और एक बात याद रखना, पहला होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग, फिर उसके अल्टरनेटिव चलती है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। इसके 1 मंथ के बाद, ये प्रोसेस होने के 1 मंथ के बाद, मतलब ऑल इंडिया कोटा से लगा लो आप, 1 मंथ के बाद चालू हो जाएगी AA-CCC की, मतलब आयुष की, BMS, BHMS या BUMS की, ठीक है। फिर इसके 1 मंथ के बाद हो जाती है BVSC.AH, एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर्स के लिए। तो ये बहुत याद रखना। फिर BSc नर्सिंग की होगी, ठीक है। तो बेटा अब इसमें स्ट्रे राउंड का देखते हैं। तो देखो राउंड फर्स्ट हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, वो हुआ था 4 अगस्त से लेके,
स्टेट राउंड कहाँ पे हो गया, ये आ गया बेटा 27 सितंबर, 1 महीने बाद का मतलब तक ये मान के चलो आप 1 महीने से प्लस कि सितंबर से ये चालू होगा। 1 दिन का प्रोसेस है। फिर पेमेंट हमें करना है 28 से 30 के बीच में। चॉइस फिलिंग करनी है 28 से 30 में, मतलब रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा 28 से 30 सितंबर, उसी में ही चॉइस फिलिंग करवा रहा है 28 से 30। ये टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि स्टेट राउंड है भाई, कोर्स स्टार्ट हो चुका है MBBS का यार, ठीक है। तो उसी सेम होगा, ये दोनों सेम डेट पे चल रहे हैं, ध्यान रखना हिस्ट्री में। प्रोसेस फिलिंग है तो नेक्स्ट 2 डेज़ का प्रोसेस फिलिंग होता है जिसमें आपको सीट अलॉट होती है। फिर आपको तुरंत ही 3 अगस्त को रिजल्ट मिल जाएगा, 1 दिन बाद। और आपकी जो रिपोर्टिंग होगी 4 से 10 अगस्त में होगी, 7 दिन का प्रोसेस है। और उसके बाद में आपका इंस्टीट्यूट MBBS जो भी है BDS कोर्स है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल डेटा है, इसी प्रोसेस से चीज़ें होगी। इनको देखते हुए आप अपडेट रहिए, यूट्यूब पे रहिए। ऑफिशियल मैं तो कह रहा हूँ MCC की वेबसाइट पे रहिए सबसे पहले, फिर आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो। तो ये प्रोसेस है, ठीक है बेटा, ये प्रोसेस है आपके लिए। और NRI कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया है NRI कैंडिडेट्स का क्या प्रोसीजर है। NRI कैंडिडेट्स में पेरेंट्स या तो दोनों NRI या फिर एक भी चलेगा, या फिर उसके खास जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो ब्लड रिलेशन रियल, वो NRI कोटा से भी कर सकता है। और यदि किसी के मामा चाचा मतलब ब्लड रिलेटिव हो और रियल हो, वो भी आप NRI कोटा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग की मैं बता देता हूँ। स्टेट काउंसलिंग है, आंध्र प्रदेश है, उसने क्या कर दिया, क्वालिफाई स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो जनरेट कर दी है। तेलंगाना ने भी, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। पांडुचेरी, इनके भी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तमिलनाडु की मैं बात करता हूँ, वो भी हो चुका है। केरला के भी हो चुका है बेटा, और पंजाब है उसका भी हो चुका है, ठीक है। ये याद रखना, इन स्टेट्स का हो चुका है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप स्टेट काउंसलिंग का भी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना। ऑल इंडिया काउंसलिंग वर्सेज स्टेट काउंसलिंग, ये दोनों अल्टरनेटिव होंगी बेटा। पहले होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग, फिर होगा स्टेट। दोनों को मैनेज करके चलना है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, पहले बता देता हूँ, दोनों को ही मैनेज करना है, ठीक है। इस बात का हमेशा याद रखिए। फ्रीज का ऑप्शन का मतलब है आपने सीट ले ली है, फ्लॉट का ऑप्शन है कि आप अपग्रेड कराना चाहते हो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। दिल्ली के लिए कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होगी, दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग नहीं होती है। 50% सीट है तो ऑल इंडिया से जाओगे, 85% सीट है तो आप ऑफकोर्स आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी है दिल्ली के लिए, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और बात करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स है राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग के में, तो राउंड 2 में वो से शुरुआत कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। राउंड 3 है, डेंजर जोन होता है, सीट मिलती है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, सीधी सी बात है। और सीट की फ़ीस कितनी है, प्रोसेस कैसे चलता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच। कोई नया अपडेशन आएगा, कुछ भी आएगा तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, और कमेंट्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर MBBS BDS।